हेलो एंड वेलकम टू आईपीएम कैरियर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फाउंडेशन बिल्डिंग सेशन नंबर 1 फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेस बनाना है, बल्कि मैं बोलूंगा इवन डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, ये वाले सेशन जो मैं लेने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द वेरी प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, तो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्किल्स बेटर हो जाए और आप फाउंडेशंस एक्चुअली समझ लें सभी कंसेप्ट्स की, उसके लिए सेशंस प्लान किए गए। तो लेट्स स्टार्ट विद सेशन नंबर 1, जहां पे मैं बहुत सिंपल सी बात करने वाला हूं, लेकिन उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं ये सेशंस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आफ्टर क्लास 10th मैथ्स नहीं ली थी, या फिर 12th तक मैथ्स ली तो थी बिकॉज इट वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ योर लेट्स से आईपीएम, या जो भी आप कैरियर पाथ अपने लिए चूज कर रहे थे, लेकिन आपको एक तरीके से थोड़ा सा फोबिया है विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स। स्टिल आप अपने लाइफ में काफी आगे जाना चाहते हो, सो वरी नॉट, दीज सेशंस वुड हेल्प यू बिल्ड अप योर फाउंडेशन। ओके, चलिए, तो हम लोग सबसे पहले एक बहुत छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं। तो किसी को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड फ्रैक्शन? ओके, सो सबसे पहले वी विल डिस्कस व्हाट इज रेशियो वर्सेस फ्रैक्शन का मतलब। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक छोटा सा फ्रैक्शन लेता हूं मैं, लेट्स से 4/7, और यहां पे मैं रेशियो लेता हूं 4/7, और यहां पे मैं लेता हूं फ्रैक्शन 4/5। सो पॉज द वीडियो, गिव मी द आंसर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो 4/7 एंड फ्रैक्शन 4/7? या फिर एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? ठीक है, अपने आप को जवाब दीजिए इस बात का। ठीक है, चलो, मेरे ख्याल से आपने कुछ सोचा इसके बारे में और आपके आंसर्स कई सारे हो सकते हैं कि एक ही बात है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, ये 4/7 होता है, ये 4/4, इसको हम लोग 4/7 लिखते हैं, इसको 4/7 लिखते हैं। लिखने से ज्यादा समझने का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो 4/7 फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक केक ऑर्डर किया, ठीक है, जिसको मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, जिसको मैंने 7 पार्ट्स में बांटा, ठीक है, काट दिया बेसिकली। अब ये 7 पार्ट्स में जो मैंने केक काटा है, इस केक का अगर मैं 4 पार्ट आपको दे दूं तो मैंने आपको क्या दिया है? आई हैव गिवन यू 4 पार्ट्स ऑफ द पिज्जा आउट ऑफ द टोटल 7 पार्ट्स दैट आई हैड। ये होती है डेफिनेशन फ्रैक्शन की। ठीक है, तो आप बोलोगे रेशियो का डेफिनेशन क्या होती है? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर ये सोचिए, ये जो पर्टिकुलर केक था मेरा, उसको अगर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, अगर मैंने उसको 11 पार्ट्स में बांटा होता, ठीक है, और उसमें से 4 पार्ट मैंने दिए होते किसी एक पर्सन को, और बाकी के कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट्स अगर मैंने दिए होते किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है, सो 7 पार्ट्स मैंने किसी एक पर्सन को दिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 7 पार्ट मैंने किसी एक पर्सन को दिए हैं, और ये 4 पार्ट मैंने किसी दूसरे पर्सन को दिए हैं। सो द फर्स्ट पर्सन गेट्स parts that were given to the first person upon parts that were given to the second person, उसका अगर मैं कंपैरिजन करता हूं सो दैट इज कॉल्ड रेशियो। और अगर मैं किसी पार्ट का विथ रिस्पेक्ट टू टोटल में कंपैरिजन करता हूं सो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो
अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हम रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैंने जो यहाँ पे ये 4 पार्ट्स जिसको दिए थे, ठीक है, द पर्सन whom I gave these 4 parts, अगर उस पर्सन का नाम है A, ठीक है, और जो बाकी के 7 पार्ट्स मैंने जिसको दिए थे उसका नाम है मान लेते हैं B, तो अगर मैं बोलूं कि कितने पार्ट्स मैंने A को दिए, रेशियो जितने पार्ट्स मैंने B को दिए, सो A को दिए हैं 4 पार्ट्स, B को दिए 7 पार्ट्स, ये मेरा रेशियो को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं इसी क्वेश्चन में कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पार्ट्स दैट वाज गिवन टू A, या मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ फ्रैक्शन ऑफ पार्ट्स दैट वाज गिवन टू B, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? सो A was given 4 parts, A was given 4 parts, जब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे? 11 और 4 + 7, ठीक है। तो ये क्या बन गया? पार्ट दैट वाज गिवन टू A अपॉन टोटल, तो ये बन गया हमारा फ्रैक्शन। सिमिलरली अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ B पूछूं आपसे तो आप क्या बोलेंगे? B को मिले 7 पार्ट्स when the total parts that were distributed were 4 + 7 11, ठीक है। सो ये बन गया मेरा क्या? फ्रैक्शन ऑफ B और फ्रैक्शन ऑफ A। मैंने इस रेशियो को अगर कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, सो उसका ये तरीका था। उसी तरीके से अगर मुझे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो इन रेशियो, तो मैं क्या बोलूंगा? तो अगर ये जो 1 2 3 और 4 पार्ट्स जिसको मैंने दिए उसका नाम अगर मैं यहां पे लिखूं, लेट्स से इट इज C, और बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं दैट वाज लेट्स से नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल्सो, ठीक है। सो उसको जिस कंटेनर में मैंने रखा उस कंटेनर का नाम है D, ठीक है। सो क्या मैं ये बोल सकता हूं that the ratio of C ratio D would be nothing but how much? 4 parts जो कि कहां गए? C के पास, और बाकी 3 पार्ट्स जो कि गए कंटेनर के अंदर, ये बन जाएगा मेरा रेशियो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया? हाउ टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू अ फ्रैक्शन, रेशियो इनटू अ फ्रैक्शन, एंड हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ रेशियो, ठीक है। सो ये है हमारा पहला पोर्शन जहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज फ्रैक्शन, एंड अब मैं आपके लिए एक नया नाम यहां पे लिखने वाला हूं, एंड दैट नेम इज नथिंग बट परसेंटेज। तो ये परसेंटेज क्या होता है भाई, ठीक है। तो अगेन एक कहानी की तरह मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जिस कंट्री में परसेंटेज का नाम कॉइन हुआ था वो कंट्री थी यूएस, ठीक है। अब यूएस में चाहिए चलता है भैया डॉलर, और डॉलर से छोटा फॉर्म होता है सेंट, तो $1 में होते हैं 100 सेंट, ठीक है। सो पर सेंट का मतलब क्या हुआ? पर और सेंट का मतलब क्या हुआ? पर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, सेंट का मतलब 100, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड परसेंटेज, ठीक है। तो आप मेरे से पूछोगे कि अगर भैया आर्यभट्टा ने परसेंटेज का नाम कॉइन किया होता तो उन्होंने क्या नाम रखा होता? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, तो उन्होंने नाम रखा होता पर पैसा तेज, है ना भाई, क्योंकि हमारे यहां पे चलता है रुपीस, ठीक है, और ₹1 में होते हैं 100 पैसे, तो पर पैसाटेज ही नाम होना चाहिए फिर तो, है ना। सो ये अगेन एक जस्ट थ्योरी है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, एक्चुअल में कहानी ऐसी नहीं है, लेकिन लेट्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है समझना कंसेप्ट्स को, है ना। सो परसेंटेज का मतलब होता है अगर हम कंपेयर करें विथ रिस्पेक्ट टू 100, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में काफी डिटेल में, परसेंटेज के बारे में, एंड
जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा फ्रैक्शन का, तो अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है या रेशियो को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? सो द मेथड इज, अगर मैं फ्रैक्शन को इनटू 100 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? परसेंटेज। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास ऑन द कंसेप्ट ऑफ रेशियो, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। अब ये कहानी खत्म नहीं हुई है, इट हैज अ लॉट टू अंडरस्टैंड, लॉट टू ग्रास्प। ठीक है, और किस तरीके से हम लोग रेशियो को टोटल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत चीजें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दिस इज जस्ट द फर्स्ट सेशन एंड आई एम वेरी श्योर इस कहानी सुनने के बाद आपको कम से कम जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं या जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स का फोबिया है उनको ये सेशन में इंटरेस्ट आया होगा। एट द सेम टाइम सबके लिए एक नया बिल्डअप हुआ होगा। ठीक है, सो लेट्स मीट इन द सेकंड सेशन जहां पे हम इसके आगे की बातें डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू गाइस।